वो कोशिश किया करते थे कि बच्चों का जल्दी से जल्दी विवाह हो जाए। जिस माता बहनों को जैसा संस्कार देते हैं वो वैसी चरित्र का निर्माण करती हैं। राजाओं ने तो कई कई पत्नियां हुई, राजाओं की कई कई पत्नियां हुई। लेना और देना ये प्रकृति का नियम है। जहाँ नारी का सम्मान होता है वहाँ देवताओं का वास होता है। नारी प्रगतिशील व्यक्ति है। नारी प्रगति आगे बढ़ोतरी करती है, उत्पत्ति करती है। जो अनिरुद्ध आचार्य जी थे उन्होंने टिप्पणी करी थी महिलाओं के खिलाफ कि उनके जो विवाह 25 साल से पहले हो जाना चाहिए। अब वो कहाँ तक सत्य है कि 25 साल से पहले ही हो जाना चाहिए, 25 साल के बाद उन्होंने बोलते कि चरित्र खोने लगती है, कहाँ तक सत्य है? देखिए, हमारे जो सनातन धर्म है इसके अंदर ज़्यादातर परिवार वाले जितने भी हुआ करते थे, जो पिछले पूर्वज थे, वो कोशिश किया करते थे कि बच्चों का जल्दी से जल्दी विवाह हो जाए, जिससे कि और किसी प्रकार की संगतों में, अच्छी भी है बुरी भी है, हर प्रकार की संगतों से वो आगे मतलब निकलने की उनको क्षमता मिले। क्योंकि क्या होता है, 18 साल 20 साल तक की जो उम्र होती है वो विवाह के उसमें उनका मतलब विवाह संपन्न हो जाना अच्छा रहता है। इसलिए मैं तो इससे मतलब उन्हें कहूँगा कि भाई कोशिश करनी चाहिए, 22 साल तक की शादी हो जानी चाहिए बच्चों की। और अगर वो मान लो किसी प्रकार से संपन्न नहीं है कर्म कांड में या कमाने में, तो कोशिश करें उन्हें अपने पैरों पे खड़ा होने के बाद ही उनका विवाह संपन्न किया जाना चाहिए। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन उन्होंने ये चीज बोली कि 25 साल से पहले हो जाना चाहिए, 25 साल के बाद अपना चरित्र खोने लगती है। अब इसमें कहाँ तक सत्य है? देखिए, चरित्र खोने का मतलब तो देखो ऐसा नहीं है माताएं बहनें कोई चरित्र खो रही हैं, लेकिन क्या होता है संस्कार। जिसके माता पिता जिस माता बहनों को जैसा संस्कार देते हैं वो वैसी चरित्र का निर्माण करती हैं। ऐसे ही रामचरितमानस में चली जाइए, माता सीता ने सब प्रकार की परेशानियों को झेलते हुए अपने पति का साथ दिया और पतिव्रत धर्म का पालन किया। रावण की कैद में होने पर भी उन्होंने अपना सतीत्व कायम रखा। उसके बाद भी प्रजा ने उनके ऊपर सवाल उठा दिया गया और बेचारे माता सीता को भी उनके सवाल के आगे और राजा रामचंद्र जी को उनके सवाल के आगे झुक मतलब नतमस्तक होकर माता सीता ने धरती माँ में समाधि ले ली। उन्होंने माता सीता के ऊपर भी टिप्पणी करी कि माता सीता और द्रौपदी की जो सुंदरता थी वो इनकी समस्या का कारण बनी थी। इस बात में कहाँ तक सत्य है? ऐसा नहीं है। रावण एक बहुत बड़ा ज्ञानी था, बहुत बड़ा संस्कारी था और बहुत बड़ा तपस्वी था। राक्षस प्रवृत्ति जब आई, जब उसके ऊपर भी कुप्रभाव पड़े। ऐसा नहीं है किसी सन्यासी पे, स्वयं नारद मुनि इतने बड़े भक्त होने पर भी उन्हें क्या नाम है सन्यास्त ना रहने पर मजबूर होना पड़ गया। किस प्रकार से उन्होंने कहते माया जाल के अंदर तो भगवान क्या राक्षस क्या सभी प्रकार के जितने भी देव गण राक्षस मानव सब फंस जाते हैं। तो भगवान विष्णु ने भी राक्षसों को मोहने के लिए मोहिनी रूप बनाया। स्त्री का ही क्यों बनाया भाई? ऐसा नहीं है। सुंदरता जो है उनके मन की है। उन्होंने अगर ये कहा हुआ कि उनकी सुंदरता मन से भी देखी जाती है, खाली तन से ही सुंदर नहीं होता है व्यक्ति, मन से भी सुंदर होना बहुत जरूरी होता है। और माता सीता के मन में जो भाव थे वो बहुत सुंदर थे, जिससे सुंदर कांड का भी निर्माण हुआ। जी बिल्कुल सत्य कहा आपने। अब प्रेमानंद महाराज का भी एक कथन सामने आता है, वो भी ये महिलाओं के खिलाफ टिप्पणी करते हैं कि महिलाओं का चरित्र आजकल के जमाने में खराब होता जा रहा है। एक आदमी को पकड़ते हैं दूसरे को छोड़ देती हैं, दूसरे को पकड़ते हैं तीसरे को छोड़ देते हैं। अब इसमें कहाँ तक सत्य आएगा? अब इसमें आपके विचार क्या होंगे, अब हम जानना चाहेंगे आपसे। देखिए, मेरे विचार तो इस प्रकार से ऐसा कुछ नहीं है। अगर आज के समय में जो व्यक्ति है वो परेशान अपने मानसिक स्थितियों से है, मैं प्रेमानंद जी पे नहीं कह रहा, मैं अनिरुद्धाचार्य जी पे नहीं कह रहा। मेरा मानना तो ये है कि विचारों का ही मतभेद है। विचार जैसे होंगे वैसे ही व्यक्ति एक दूसरे से सहायता के लिए, मदद के लिए या संतुष्टि के लिए इधर उधर भटक रहा है। क्योंकि उस अच्छा सद्गुरु या अच्छा साथी या अच्छा व्यक्तित्व नहीं मिला। जैसे प्रभु श्री राम का, उन्होंने पूरे संसार को एक ही बात सिखाई कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। उन्होंने एक ही पत्नी का सम्मान किया, एक ही पत्नी रखी।
राजाओं ने तो कई कई पत्नियां हुई, राजाओं की कई कई पत्नियां हुई, भगवान कृष्ण की भी क्या नाम है पटरानी और गोपिकाएं इतनी थी। ऐसा क्यों? कलयुग का भी प्रभाव हो सकता है, लेकिन मैं ये नहीं कहता कि हमारी माता बहनें एक नहीं दो, दो नहीं तीन, तीन नहीं चार, देखने का नज़रिया है। और बाकी सबसे बड़ी बात है, नारी को संस्कार या नारी से संस्कार लेना और देना, ये प्रकृति का नियम है, वो किस प्रकार से संस्कार को निभाते हैं। अच्छा, उन्होंने जैसा भी कहा है, अब आपके विचार जानना चाहेंगे कि उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए अपने कथन के लिए या नहीं? देखिए, ये विषय मैं तो उन पे ही छोड़ूंगा। संत हैं, संतों की वाणी से कभी कुछ ऐसी वचन भी निकल जाते हैं जो कलयुग के प्रभाव में रहते हैं। तो कलयुग के प्रभाव में रहते हुए कहते हैं कि जिस समय कथा हो रही होती है उसमें भगवान विष्णु भगवान की तो जय बोलते ही बोलते हैं, लेकिन कलयुग भगवान की भी जय बोलनी ज़रूरी है। कई बार ऐसा होता है किसी को समझाने के लिए कोई बात बोली जाती है, तो मेरा मानना तो यह है कि ये जो मैटर है ये हमारे प्रेमानंद जी महाराज जी पे ही छोड़ना चाहिए। मैं नहीं चाहता, क्योंकि संत कोई बात बोलते तो किस टिप्पणी को रखते हुए, मन में किस वचन को रखते हुए बोला गया है, ये तो उनसे ही सवाल करना चाहिए। अच्छा, तो आप कुछ संदेश देना चाहेंगे इस बारे में, कि इस जो टिप्पणी करी गई है इस बारे में कुछ संदेश देना चाहेंगे? आप कुछ मैसेज देना चाहें अनिरुद्ध आचार्य जी के लिए या प्रेमानंद महाराज जी के लिए? देखिए, नारियों का सम्मान, कहते हैं कि यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहाँ नारी का सम्मान होता है वहाँ देवताओं का वास होता है। अगर नारी का सम्मान कोई नहीं कर सकता तो उसके ऊपर टिप्पणी भी करना मैं तो नहीं मानता जायज़ है। लेकिन जो ज़रूरी है वो ये है कि नारी हमारी माँ समान भी है, नारी हमारी बहन भी है, और नारी हमारी संगनी भी है जो इस संसार को आगे बढ़ा रही है। और नारी का दूसरा स्वरूप भगवान विष्णु को देख लो, वो भी तो मोहिनी रूप धारण किया था। अगर शिव व्यक्ति है, मानव है, तो विष्णु नारी है, मोहिनी है। इसलिए मैं तो ये कहूँगा, विष्णु और शिव को पहचानो, नारी का भी सम्मान करो और पुरुष का भी सम्मान करो। कहते हैं कि पुरुष जो है कर्मशील व्यक्ति है, नारी प्रगतिशील व्यक्ति है। नारी प्रगति आगे बढ़ोतरी करती है, उत्पत्ति करती है, और पुरुष उसे आगे चलाता है। इसलिए दोनों का मिलकर संयोग से ही संसार चलता है। धन्यवाद पंडित जी। हमने देखिए आपने देखा कि हमने पंडित जी के विचार जाने। अब हम आपके विचार जानना चाहेंगे कि आप क्या सोचते हैं इस विषय के बारे में। तो अपने विचार हमें कमेंट में लिख के बताइए। मैं लक्ष्य चौहान, कैमरामैन लोकेश के साथ।